जो धीर पुरुष है उस आत्म तत्व को देख लेता है, वो ही सुख प्राप्त करता है। न इतरेषां, दूसरे लोग नहीं। ये 12 श्लोक में कहा था, 13 श्लोक में भी वही तुक है, वही टोन है, वही लय है, वही छंद है। 13 नंबर में लास्ट में भी वही है कि तेषां शांते शाश्वती न इतरेषां। पढ़ते हैं अभी 13 नंबर श्लोक, सेकेंड चैप्टर के सेकेंड बल्ली, 13 नंबर। ओके। नित्यो नित्यानां चेतन चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां शान्ति शाश्वती नैतरेषाम्। नित्यः अनित्यानाम्, अनित्य वस्तुओं में वो जो परमात्मा है वो नित्य है। अर्थात जो भी वस्तु देखते हो सब अनित्य है। अनित्य क्या है? जो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, अभी है और बाद में नहीं रहेगा, एफिमेरल, टेम्पररी, नष्ट होने वाला, वो अनित्य है। सूत्र भी है, यदृश्यम तत् मिथ्या, तत्क्षणिक, तत् नष्टम। जो दिखाई देता है वो मिथ्या है, वो क्षणिक है और वो नष्ट हो जाएगा, वो अनित्य है। कोई भी पदार्थ, शरीर देखो अनित्य है, मन, संसार, जगत सब अनित्य है। ठीक है, ये हो गया अनित्य। इसी को ही मिथ्या कहते हैं। असत क्या है? अलग है। असत है जो दिखाई नहीं देता। असत और मिथ्या, मिथ्या कहीं पर्यायवाची अनित्य, असत और अनित्य ये दोनों तुक बैठता है। असत और मिथ्या में तुक नहीं बैठता है। असत एक शब्द है, मिथ्या एक अपने क्लासिकल शब्द लगता है, और अनित्य एंड असत सेम लगता है। तो इसलिए आप अनित्य व्यवहार करो या असत व्यवहार करो। ठीक है। तो असत एंड मिथ्या में क्या होता है? देखते जो मिथ्या है वो दिखाई देता है, मगर जो असत है वो दिखाई नहीं देता। जैसे आकाश पुष्प, आकाश पुष्प दिखाई देता है क्या? नहीं। सशस्त्र खरगोश का सिंह दिखाई देता है? नहीं। बंध्या पत्र दिखाई देता है? नहीं। ठीक है। मगर रेगिस्तान का पानी, मेरे टोन से ही समझना चाहिए ना कैसे चेंज कर दिया, तो इसका अर्थ है असत में नहीं आए। रेगिस्तान का रज्जु में सर्प, कंफ्यूजन हो गया ना? है नहीं? अच्छा, फिर धीरे देखें, आप धीरे से बोल रहे हो मिथ्या, और जब जान लिया तो असत हो जाता है। जानने के बाद फिर सर्प दिखाई देता है क्या? जब रस्सी देख लिया तो वो असत होता है ही नहीं। असत माने जो कभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है, और बाद में भी नहीं रहे। उसका कोई अस्तित्व की भ्रांति भी नहीं होगी, प्रतीति भी नहीं होगी, और वो तकलीफ भी नहीं देगा, प्रभावित भी नहीं करेगा। आकाश पुष्प जब बोलेंगे प्रभावित नहीं करेगा, मन नहीं चाहेगा लाने के लिए। आकाश पुष्प ला करके वैलेंटाइन डे में प्रेमिका को देना,
बोल रहे हैं, रखो बकवास, हम अच्छा पुष्प लाएंगे, आकाश पुष्प नहीं। ना रेगिस्तान का पानी तुझे ला करके उसमें अमृत मिला करके तुम अमृत मिलाओगे ना, बीज जहर मिलाओगे, रेगिस्तान का पानी है ही नहीं। तो जो मिथ्या है ना, वो प्रभाव डालेगा मन के ऊपर, जगत के ऊपर। मिथ्या में हम डरते हैं, असत के लिए नहीं। ठीक है, ये बताया। फिर उसके बाद सत्य क्या है? सत्य वो है, नित्य वो है, जो हमेशा के लिए रहता है। अच्छा, सत्य और नित्य में क्या फर्क है? काल की दृष्टि से कहा गया सत्य इन काले अपि तिष्ठति, अतीत में था, अभी भी है, और भविष्य में भी रहेगा, काल की दृष्टि। नित्य क्या है? वस्तु की दृष्टि से। तो भाई जैसे वस्तु है, खराब हो जाता है काल के प्रभाव से, तो वस्तु की दृष्टि से हमेशा ही जो रहता है वो है नित्य। काल की दृष्टि से हमेशा जो नहीं रहता है वो है सत्य। तो देखा जाए तो एक ही के लिए कहा सत्य। जैसे एक आदमी बोल करके प्रवचन देता है, बोलता है, तो कहीं बैठे हुए प्रवचन देता है, और वही खड़े होके जो बोलता है, तो एक ही आदमी है, वो खड़ा हुआ या बैठा हुआ? आदमी एक ही। दो दृष्टि से, दो परिस्थिति से, दो पोजीशन से बताया जाता है सत्य एंड नित्य वैसे। तो वो शास्त्रों ना बारीकी से विचार करता है शब्दों को लेकर के, इसलिए। अब देखना श्लोक जाना। नित्य अनित्य, अनित्य पदार्थों में से नित्य। अनित्य माने जो नष्ट हो जाता है, और ये नष्ट नहीं होता, ये रहता है। अच्छा, वेदांत में व्यवहार करने के लिए कहते हैं नित्य दो प्रकार है। समझाने के लिए नित्य केवल एक ही है। एक कहते हैं प्रवाही नित्य, और एक है कूटस्थ नित्य। प्रवाही नित्य क्या है? नहीं नहीं, जैसे नदी के धारा बह रही है कंटिन्यूस, कभी खत्म नहीं होती, चिरस्थायी है, चिरस्रोता है। गंगा का दूसरा नाम चिरस्रोता। ऐसे जो जो नदी गर्मी के दिन में सूखती नहीं है, उसका नाम चिरस्रोता। स्रोता माने नदी का नाम, जो स्रोत में है, जो बह रही है, बहाव, फ्लो है, चिरस्रोता। तो कहते प्रवाही नित्य, जो है मगर कंटिन्यू चल रहा है, इसको बोलते प्रवाही नित्य व्यवहार की दृष्टि से। और एक है कूटस्थ नित्य, चलते ही नहीं है, जैसे तैसे। अब नदी के एग्जांपल में, एक जो नीचे में, जो नीचे है, जो बेड है, जो मिट्टी है, जो शैया है, वो स्थिर है, और उसके ऊपर पानी चल रहा है। तो दो है, एक कूटस्थ नित्य और एक है प्रवाही नित्य। और एक है अनित्य, उसके ऊपर कोई पदार्थ आया गया, लकड़ी आया चला गया, कुल आया चला गया, नष्ट भी हो गया, उसको कहते हैं अनित्य। अच्छा, प्रवाही नित्य व्यवहार के दृष्टि से कहा जाता है, कूटस्थ दृष्टि से भी वो भी अनित्य ही है, कभी ना कभी तो नष्ट होगा, है ना। जैसे अभी नदी के एग्जाम्पल, नहीं नहीं नहीं, नदी रहता है, जब प्रलय हो जाता है नदी कहाँ गया जाती है, नष्ट हो जाती है। तो कूटस्थ नित्य की दृष्टि से एक ही अनित्य, माने एक ही नित्य हो खुद। वो फिर किसी को बोलेगा नहीं नहीं, तू प्रवाही नित्य है, तू टेम्पररी नित्य है, नहीं, मैं अकेला हूं नित्य। उसके दृष्टि से सिर्फ एक नित्य है, अनित्य। श्रुति कहती है, अब आगे चलते क्या बोलते हैं, चेतन, हाँ, चेतन चेतना। अच्छा, इसको हम पहले देखेंगे श्वेता श्वेतर उपनिषद में, या गीता के 13 चैप्टर में भी बता रहे हैं क्या, अभिभक्तम च भूतेषु विभक्तम मिव च स्थितम। यही चीज उपनिषद में भी इसी तरह, ये जो श्लोक में गा रहा हूँ 13 चैप्टर का,
ये जो परमात्मा है, यहाँ नित्य कहा, अनित्य में। यहाँ क्या कहा गीता में, देखिए, वो जो विभक्त पदार्थ है, विभक्त पदार्थ माने जो अलग है। विभक्त माने खुद घड़ी बोल देती है मैं लैपटॉप नहीं, खुद लैपटॉप कह देती है मैं घड़ी नहीं, उसको बोलते हैं विभक्त। जैसे हम शरीर के दृष्टि से, मेरा नाम है, फिर आपका नाम है, फिर आपका नाम, इसका अर्थ है नाम ही कह देता है हम विभक्त है, शरीर ही कह देता है विभक्त है, मन भी कह देता है विभक्त। मगर जो आत्म तत्व है वो क्या है, अभिभक्त है, वो अलग अलग नहीं। तो यहाँ पर नित्य अनित्य शब्द में समझाया गया है, गीता में समझाया गया है अभिभक्तम विभक्तेषु। अभिभक्तम भूतेषु, भूतों में अभिव्यक्त है, मगर विभक्त में वच स्थितम, विभक्त जैसा लग रहा है। जैसे वायु, पहले बताइए एग्जाम्पल, वायु की है और जैसे जैसे अनुरूप हो जाता है लग रहा है अलग अलग। आकाश एक ही है, घड़े में आता है घटाकाश, घर में आता है मठाकाश, अलग अलग। अंदर आता है तो हृदयाकाश, कुछ नहीं होता है महाकाश। तो ऐसे ही एक ही आकाश अलग अलग रूप में बन जाता है, विभक्त बनता है, वैसे ही ये हो गया था ना। अब आगे श्लोक, नेक्स्ट है नित्य नित्यानाम। अच्छा, कहीं कहीं लोग पढ़ते हैं ये जो विसर्ग, जो अवग्रह बोलते हैं ना, इंग्लिश में देखना उसमें एस जैसा है, उसको बोलते हैं अवग्रह, अवग्रह संस्कृत में, इसको अ कहते हैं। हम्म? कोई कोई अगर इसको हटा देते, तो अगर ये नित्य नित्यानाम, अर्थात नित्य वस्तु जो हम मानते हैं, प्रवाही नित्य, उसके भी नित्य है, नित्य का भी नित्य है। जैसे कहते हैं ना, ही इज द मास्टर ऑफ मास्टर, तो वो नित्य, नित्य वस्तु का भी नित्य, ये भी अर्थ। सेकंड चलिए, चेतन चेतना नाम, अब तुक बैठेगा, चेतन अचेतना नाम कहा नहीं, चेतन जड़ा नाम नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, क्योंकि नित्य अनित्यानाम शब्द में समझ में आ गया, क्योंकि जो अनित्य है वो जड़ है, अनित्य है वो जो अचेतन है। इसलिए श्रुति, उपनिषद कुछ और बताना चाहती, अगर अचेतन बता देती, कहते मैं तो पहले बता दी, अब मैं तो कुछ बता रहा हूं अलग। यमराज कहते क्या, चेतन चेतना, अर्थात जो चेतन पदार्थ देखते हो ना, उसका असली चेतन वो है। चेतना नाम माने जो चेतन, जीवित वस्तु, जो जीवित वस्तु है, जो लाइफ लिविंग है, सेंटिएंट लोग। विज्ञान में भी हम लोग करते हैं ना, एक है जड़ और एक है चेतन, एक है इनसेंटिएंट और एक है सेंटिएंट, एक है चर और एक है अचर। कहते हैं चराना, चेतना नाम, वो चेतन। जितने भी हम जीवित पदार्थ देखते हैं, उसका असली चेतन वो एक ही, चेतन चेतनानाम, चेतन चेतनानाम चेतृत्र ब्रह्मादीना। आचार्य शंकर कहते हैं ब्रह्मा आदि जितने चैतन्य प्राणियों का भी चेतन है। कहते हैं जो ब्रह्मा हो या हम आप जो चेतन प्राणी हैं, ये उधार लाए, उधार लाए हैं चेतन से, तभी हम चेतन बन जाते हैं। और वो नहीं होता तो हम चेतन नहीं बन सकते। इसके लिए शंकराचार्य एग्जाम्पल देते हैं क्या, प्राणी नाम चेतन ब्रह्मादीनाम चेतयित्रणाम अग्निर्निमित्तम इव दाहकत्वम अग्निना उदकादीनाम आत्मचैतन्यम।
कछु समझनम, कछु समझ नहीं आया। और सुनो, कहते अग्नि में दाहकत्व है। समझिए, ये संस्कृत जब पढ़ते उठता नहीं है, जो अभी एक एक हिंदी बोलोगे समझाओगे तो समझ में आएगा। अग्नि में क्या है? दाहकत्व। दाहकत्व मतलब जलाने की शक्ति। गुड। उष्णता। जल में दाहकत्व नहीं है, शीतलता। ठीक है। अब हम अग्नि में जल डाला मैंने पात्र के साथ, या तो ऑन किया। अब जब हम हाथ धोते हैं, ये करते हैं, ठंडा पानी अब तो कोई धोता नहीं है, गर्म ढूंढते हैं। फिर हम जो नया आता ही नहीं, अरे आएगा, थोड़ा वेट तो करो, 1 मिनट वेट करो, आधा मिनट वेट करो, थोड़ा छोड़ दो, वो तो वन आधा बाल्टी देन आ जाएगा गर्म। अब ये जो पानी में गर्मता, उष्णता आई किससे? अग्नि से। तो कहते हैं एक है स्वाभाविक धर्म और एक है आगंतुक धर्म। क्या? आप समझ लो और मैं अपना काम करूं। तो अग्नि में जो उष्णता है वो क्या है? स्वाभाविक धर्म। और पानी में जो गर्मपना आया वो आगंतुक है। और खोला करके अभी गर्म है, खोला करके छोड़ दो तो ये क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठीक है, यही बता रहे। तो जितने भी ब्रह्मा आदि में जो चेतन व्यक्ति बोलते हैं, हम आप सब, जो चेतन धर्म आया हुआ है वो स्वाभाविक है, चेतन का। और हम जो जीवात्मा में आ गया है, शरीर में जो है वो आगंतुक है। ये है, जब तक है ये रहेगा, वो जब चला जाएगा शरीर कुछ नहीं करेगा। शरीर जो हिलता है, शरीर जो काम करता है, बातें करता है, सुनता है, वो सब उससे। इसलिए कहते हैं चेतना चेतना। बहुनाम यो विदधाति कामान। वो अकेला ही अनेकों की कामना करता है, पूर्ण करता है। वो एक अकेला तत्व ही, अकेला आत्म तत्व ही सब में रह करके चिंतन करता है। आत्म चैतन्य ही रह करके वो चिंतन करता है। वो सर्वज्ञ है, वो सर्वेश्वर है आत्मा। मुंडक उपनिषद में कहते हैं यह सर्वज्ञ, वो सर्वेश्वर। क्योंकि वो अकेला ही किसी परिश्रम के बिना ही अनेक सकाम संसारी पुरुषों के कर्म अनुसार भोग, कर्म, फल अपने अनुग्रह निमित्त से होने के वाले भोग का भी विधान करता है। देखो, मूल संस्कृत पढ़ो, देखो कैसे बोलते हैं। पहले मैंने हिंदी पढ़ लिया। किंच सर्वज्ञ सर्वेश्वर कामिनाम संसारिणाम कर्मानुरूपम कामान कर्म फलानि स्वनुग्रह निमित्तांश कामन्य एक बहूनाम अनेकम अनेकेशाम अनायासेन विददाति प्रयच्छति एतम। ये वाला जो मैंने पढ़ा है वो मूल श्लोक का तीसरा जो चरण चल रहा है, बहूनाम यो विददाति कामम, उसका बता रहे। अर्थात एक ही परमात्मा है, वो अनेक कामनाओं के जो जीवन में जितने भी लोग हैं संसार में, वर्ल्ड में, सबके पूर्ति यही करता है, उसी के कारण होता है। गवर्नमेंट एक ही है, डिपार्टमेंट अलग अलग। परमात्मा एक ही, कोई उसको इंद्र बोलता है, कोई राम कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई शिव कहते हैं, अलग अलग कहते हैं, वही कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? जो धीर पुरुष ऐसे जान लेता है, हृदयस्थ बुद्धि में स्थिर आत्म तत्व को देखता है, तम आत्मस्थम ये नु पश्यन्ति धीरा तेषां शांति ही उपरति ही शाश्वती नित्या स्वात्म भूतेव स्यात् न इतरेषाम् एवं विधाना। इस प्रकार के बताया गया है। जो धीर पुरुष उस आत्म तत्व को देखता है वो। अब कह रहे हैं
यद आत्मविज्ञानम सुखम अनिर्देश्यम निर्देष्टुम अशक्यम परमं प्रकृष्टम प्राकृत पुरुषवांग मनसो यो गोचरम सन्निवृत्तेषणम ये ब्राह्मणास्ते तदेतत् प्रत्यक्षं कन्यते मन्यते कथम नु केन प्रकारेण तत्सुखम अहम विजानीयाम। क्या बोल रहे सुनिए। ये आत्मज्ञान ही सुख है, आत्मविद्या ही आनंद है, सुख है। सुखम बता रहा ना, जो मूल श्लोक में कितना नंबर, 13 नंबर, सुखम श्लोक पढ़ना। तमात्मानं येन पश्यन्ते धीराः तेषां शांति शाश्वती, शांति शाश्वती, शाश्वती शांति, नित्य शांति प्राप्त करते हैं। उसके लिए शंकराचार्य समझा रहे, थोड़ा प्रवचन दे रहे, अच्छे लिख रहे। कहते हैं ये जो परमात्मा के सुख है आत्मविद्या, इसको वाणी से बोल नहीं सकते, अर्थात साधारण प्रकृति के पुरुष का विषय नहीं है, ये यमराज कहना चाहते हैं। कितना नंबर में, 14 नंबर। 14 नंबर में कहते हैं ये साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता, उसकी बुद्धि के दायरे में नहीं आ सकता। इस प्रकार के शब्द यूज करते हैं, बड़े काव्यात्मक ढंग, गणितात्मक और व्यवहारात्मक भी। श्लोक देखेंगे समझ पाए। 14, तदेतदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यं परमं सुखम कथम नो तद्विजानीयाम् किमु भाति विभाति वा। ये एक टीचर की विशेषता है, यमराज की या शंकराचार्य की या ऋषियों की विशेषता है। नचिकेता के जो प्रश्न है उसको भूल नहीं रहे। नचिकेता का प्रश्न था मरने के बाद आत्मा अस्ति या आत्मा न अस्ति, उस कंटिन्यू कह रहे हैं, मरने के बाद भी वो आत्मा रहता है। मगर जो अप्राकृतिक माने जो प्राकृतिक, जो साधारण व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, उसके बुद्धि में ये तो आती नहीं है, इसलिए वो क्या बताएगा कि है या नहीं है। देखो कैसे बता रहे, कैसे तद एतद इति मन्यन्ते। ये जो परमात्मा है ना, कोई अगर कहता है कि ऐसे ही है, वह यही है, तद एतद इति मन्यन्ते बता रहा है अनिर्देश्यम परमं सुखम, जिसको बता नहीं सकते, जो वाणी से परे है, मन से भी परे है, अनिर्देश्य, वो परमम सुख है, वो आत्मज्ञान परम सुख है, जिसको हम जान नहीं सकते, शब्द भी नहीं जान सकता है, वो निर्देश्य। तद एतत् इति मन्यन्ते, वो यह है, वो सोचते हैं प्रकृति पुरुष, अज्ञानी व्यक्ति, माने उसको छोटा करके बोलते हैं। ये जैसे भगवान राम को अगर सिर्फ मूर्ति में समझेंगे, कृष्ण को अगर सिर्फ मूर्ति में समझेंगे, शिव जी को अगर मूर्ति में समझेंगे, तो बोलते हैं प्राकृतिक, ज्ञान नहीं है। उपासक है, भक्त है, मगर उनके पास ज्ञान नहीं है कि ये जो मेरे जो राम सामने है कहाँ है, वो सर्वव्यापी, मैंने बनाया भगवान, और वही सर्वव्यापी भगवान ही आते हैं बन करके, मनुष्य बनकर। दशरथ के बेटे बनकर आते हैं, राम बन जाते हैं। वसुदेव के पुत्र बनते हैं तो कृष्ण बन जाते हैं। वो ही आते हैं, वो अवतार लेते हैं। तो ऐसे जो प्रकृत अज्ञानी व्यक्ति नहीं जान पाते उस तत्व परम को, और बोल देते यही है, फिर कहते कथम न बीजानिया, बताओ ऐसे में कैसे जान सकते। देखो शैली कैसे, यमराज खुद कहते कैसे मैं जान सकूं, खुद ही अपने नाम को। इसका अर्थ है साधारण व्यक्ति बुद्धि से इसको नहीं जान सकते। कैसे जान सकते हैं इसको बुद्धि में, जो बुद्धि से अगोचर है, जो बुद्धि से परे है, नहीं जान सकते। फिर किम भांति विभाति वा,
वो हमारा बुद्धि का विषय होकर के प्रकाशित होता है या नहीं है। अर्थात बुद्धि जो सोचती है वो किसके कारण, आत्मा के कारण, परमात्मा के कारण। और उसको बुद्धि कैसे प्रकाशित कर सकती है, उसको बुद्धि भी प्रकाशित नहीं कर सकती। स्वामी जी ठीक ठीक चल रहा था, अभी आप बड़ा कंफ्यूजन कर दे। और हम कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, फिर जब आज आए हैं और आप बोल रहे हो बुद्धि प्रकाशित नहीं कर सकते। हाँ, नहीं। फिर इस बुद्धि में क्यों इतना लथा पड़ा है, क्यों फिर ये अष्टकर्म लिखे खाता में, फिर याद करें, फिर पूछे कुछ टेक्निकल आप तो लिखे, क्या जरूरत है इस बुद्धि के, कहीं वो उसको तो पकड़ नहीं सकते हैं बुद्धि में। आप ही बोल रहे हो, आपका यमराज भी बोल रहा है, आपका ऋषि लोग भी बोल रहे हैं, उपनिषद भी बोलते हैं कि बुद्धि से नहीं जान सकते। तो अगले श्लोक, यस, इसको ठीक से समझो। बुद्धि से उसको नहीं जान सकते, मगर जिसके कारण बुद्धि से उसको नहीं जान सकते हैं करके बुद्धि में भावना आती है, हाँ, वो परमात्मा उसको जान। अर्थात बुद्धि में नहीं जान सकते हैं, बुद्धि में नहीं जान सकते हैं करके ये जो भावना आई, किसके कारण आई, नहीं, उस परमात्मा के कारण। उस परमात्मा कारण बुद्धि में ये वृत्ति आई कि मैं नहीं जान सकता हूं, वो परमात्मा को जान। इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, प्रसिद्ध श्लोक है, रोज गाते हैं हम लोग। 15 नंबर, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। प्रसिद्ध श्लोक है ये जो श्लोक है, ये 3 उपनिषद में है। कठोपनिषद में भी है, मुंडक उपनिषद में भी है, श्वेता श्वेतर उपनिषद में भी है। यही है, सेम है, नो चेंज, नथिंग, एक शब्द भी, एक अक्षर भी, सेम एज इट इज हूबहू। कौन से उपनिषद में है? अभी हम कठोपनिषद में पढ़ रहे हैं, मुंडक उपनिषद में भी वो भी पढ़ चुके हैं लग रहा है, और श्वेता श्वेतर। सोचो तो, ये इतना पावरफुल है। और रोज कहीं भी आरती होती है तो करते हैं, है ना। तो अब देखो इसका अर्थ, न तत्र तस्मिन् आत्मभूते ब्रह्मणि सर्व अवभासको अपि सूर्यो भाति। ये जो कह रहे हैं कि मैं बुद्धि में जान सकते कि नहीं, जो प्रश्न यमराज ने रखा है 14 में, उसी का ही उत्तर के रूप में 15 है। कहते हैं उसके उत्तर है, ये भासता है कि नहीं भासता है, ना भासता है ना, तो कैसे भासता है। कहते हैं अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म में सबका प्रकाशक सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता। न तत्र सूर्यो भाति, उस परमात्मा में, अच्छा, प्रकाशित करने के लिए, एक दूसरे को जनाने के लिए, एक दूसरे को आभास देने के लिए, एक दूसरे को प्रकाशित करने के लिए, जो प्रकाशित करेगा उसके पास प्रकाश होना चाहिए। अब जैसे लाइट, उसके पास होना चाहिए। मोबाइल अंधारा हो गया, तुरंत हम लोग लाइट का ऑन कर देते हैं, तो ऐसे कर देते हैं तो काम आ जाता है हमारा। तो जिसके पास प्रकाश है वो ही प्रकाशित कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं कर सकता। हम लोग ये जानते हैं, व्यवहार में भी जानते हैं। अंधेरा हो गया तो हम अभी परिप्रेक्ष्य में मोबाइल को पकड़ते हैं, मोबाइल कहाँ है, माचिस कहाँ है, टॉर्च लाइट कहाँ है,
ये नहीं कहते हैं चेयर कहाँ, उसी से चेयर को ढूंढेंगे, बैठना है, उसी से और कुछ ढूंढेंगे जो हम चाहते हैं। और हम जानते हैं कि इसमें प्रकाशित शक्ति नहीं है, इसीलिए हम उसको देख नहीं सकते। ठीक। तो सूर्य एक प्रकाशित वस्तु है। सर्वलोक से चक्षु कहा गया, सब लोगों की आंखें हैं, जैसे आंख से हम देख सकते हैं सूर्य, और यही सूर्य, उसके पास प्रकाश है, हाँ, वो नहीं देख सकता है। अच्छा, कहते हैं वो नहीं देख सकता, न तत्र सूर्यो भाति। अच्छा, अच्छा, सूर्य नहीं देख सकता है तो चंद्रमा देख सकता है क्या? कहते हैं नहीं, न चंद्र। श्लोक देखना, न तत्र सूर्यो भाति, सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है, चंद्र नहीं, तारकम तारा नहीं, न इमाई विद्युति, विद्युति, ये जो विद्युत, जो विद्युत में बिजली, अभी प्रवचन दे रहे होंगे शाम को ऋषि कुटिया में, शिष्य लोग सुन रहे होंगे, प्रवचन दे रहे हैं, बोल रहे जो सूर्य है ना वो प्रकाशित नहीं कर सकता, जो चंद्रमा है वो भी नहीं कर सकता, तारक है, तारा है, वो नहीं कर सकता। इसी समय बिजली आई, तो ये जो बिजली है ना, इम्मा दिस, देखो सूर्य के लिए दिस नहीं कहा क्योंकि वो दाट है, बहुत दूर है। चंद्र के लिए भी नहीं कहा, वो भी दूर है। तारका के लिए नहीं कहा, वो भी दूर है। मगर देखा इमा विद्युत, विद्युत के लिए इमा कह दिया, इसका अर्थ है वो नहीं थी, अभी शायद प्रवचन के समय आ गई है, जब ऋषि श्लोक लिख रहे हैं उस समय आ गई है, इसलिए इमा दिस। फिर शाम का प्रवचन है, अभी हम लोग प्रवचन देते समय बहुत लाइट जरूरत पड़ रहा है, लाइट चली जाती है तो जनरेटर रेडी, उस समय एक छोटी सी दीप रहती, दिया, तो इसलिए आचार्य मूल संस्कृत ऋषि का देखना श्लोक, कभी ऐसे ढंग से अपने श्लोक में देखा नहीं, रोज हम लोग पढ़ते हैं, आता भी है, सब लोगों को याद भी है, और देखना से, न तत्र सूर्यो भाति, न चंद्र तारकम, न इमा दिस, ये जो बिजली है, ये जो विद्युत है, ये भी चमकते कर नहीं सकती। ठीक है, विद्युतो भाति, कुतम अग्नि है, ये अग्नि की बात क्या है, जो अभी छोटी सी दीप है अग्नि, या तो हवन करते हैं, अग्निदेव संचालित ही रहते हैं, इसी बीच में प्रवचन भी होता है, वेद के बीच में उपनिषद माना जाता है। जो आर्य समाज के स्वामी दयानंद है ना, उन्होंने कहा तो मुख्य वेद का काम है हवन यज्ञ, 96,000 मंत्रस्थ ये सब है, सिर्फ 4,000 मंत्र उपनिषद जो आप पढ़ रहे हो अभी कठोपनिषद, या ये सब मिला करके 108 ओनली 4,000, वो सब क्या है, वो सब बीच में कमर्शियल ब्रेक। कौन? उपनिषद। कैसे? हवन करते समय बीच में जब ग्रेप मिलता है तो कहा जाता है आप कुछ प्रवचन दो, कुछ बताओ, तो वो जो बताया ये उपनिषद, उनके कहना। उन्होंने जो आत्मा विषय के, चलो अभी सब खाली है, मुख्य क्या है? हवन है, यज्ञ है। वेद का टोटल प्रतिपद्य विषय क्या है? हवन यज्ञ, उसी बीच में जो बोलने वाले हैं। अच्छा, इस ढंग से भी बताएं, अब हवन है, यज्ञ है, अग्नि है, तो उपनिषद जब बोलते हैं ये जो अग्नि, ठीक है, मगर इतना श्लोक बीच में ये नहीं बोलने, और ऐसे भी है नहीं। अगर कहानी, परिप्रेक्ष्य, इंट्रोडक्शन और उसके जो भूमिका देखोगे, ये सब हवन में हुआ है, वो करके नहीं, वो स्वामी दयानंद जी की कल्पना, ये एक सेपरेट एंटिटी है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं दी सेशंस बिटवीन टीचर एंड टॉप, ये पूरा इंडिपेंडेंट। प्रश्नोपनिषद में 6 शिष्य जाते हैं शिष्य के पास, गुरु के पास, और गुरु रहते हैं और उनको प्रश्न पूछते हैं, वो प्रश्न का मौका नहीं देते, कहते हैं आ गया,
1 साल तक करो, सेवा करो। अच्छा, हाँ, कोई गाय का, कोई गोबर का, कोई काम का, जैसे अभी आप लोग सेवा ले रहे हो, कोई सत्संग हॉल का, कोई मंदिर का, कोई किचन का, कोई लॉन का, लो सेवा करो। उसके बाद उपनिषद सुनो। गुरुदेव बड़े कृपालु है, माधवानंद को भेज दिया और बोले प्रवचन शुरू करो, कोई करे या ना करे। मगर प्रश्नोपनिषद के वो जो गुरुदेव है ना, 6 शिष्य है, कहते हैं ना, पहले क्या करो, पहले क्या करो। हाँ, गुरुदेव बहुत कृपालु, पहले ही भेज दिया। तो इसलिए ये जो बातें हैं कि नहीं हवन में नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट सेशन, ये उपनिषद। और शाम को शायद प्रवचन देते समय अग्नि जल रही है, दीप, दिया, जो दिया जलते हैं ना, पूजा में हम लोग भी दिया जलाते हैं ऐसे। तो कहते हैं कुतम अग्नि, बिजली आ गई तो बताते ये जो बिजली है ये प्रकाशित नहीं कर सकती, ये जो अग्नि है ये प्रकाशित नहीं कर सकती, करके आधा श्लोक कर दिया। फिर क्या बोलते हैं देखना, तमेव भांतमनुभाति सर्वम, कहते उसके प्रकाशित होने पर सब कुछ प्रकाशित होता है। अर्थात वो प्रकाशित है इसलिए, आज अगर सूर्य प्रकाशित है, चंद्र प्रकाशित है, तारा प्रकाशित है, विद्युत प्रकाशित है, अग्नि प्रकाशित है, उसके कारण, उसके प्रकाशित के कारण ये सब प्रकाशित हो रहा है। उसके प्रकाश से ही ये सब भासता है। ये जो प्रकाश कर रहे हैं उसी के बदलो, उसी के ही करुणा है, उसके ही कारण है। खुद अपने आप इसके पास कुछ भी नहीं। अब हम जो इसे बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, अर्थात हमारा जो चेतन है, आत्मा के कारण हम कुछ बोल रहे हैं, आत्मा के कारण हम कुछ बोल पा रहे हैं, आत्मा के कारण हम कुछ कर पा रहे हैं। अगर कोई इस जगत में किसी फील्ड में सक्सीडेड हो गया, सक्सेस प्राप्त कर लिया, उसका नहीं है, वो आत्म तत्व का है। जैसे कहते हैं अगर कोई प्राप्त करना, मेरा कुछ नहीं है, गुरु का है, परंपरा का है। वो सब कैलकुलेशन होता है। जब कोई इंजीनियर बना, तो मैं इंजीनियर बना तो फर्स्ट तो हो गया पिता माता का क्रेडिट है, क्योंकि मैं शरीर बना। उसके बाद उन्होंने स्कूल भेजा, तो स्कूल का क्रेडिट है, जो टीचर है, प्रिंसिपल है, वो सब। फिर उसके बाद पढ़ाई करने के लिए मुझे जो भेजा है, वो बैंक का क्रेडिट है, उन्होंने मुझे लोन दिया, गवर्नमेंट का है। इतने सब आईआईटी इंस्टीट्यूशंस रखा, मेडिकल कॉलेज बनाया, तभी मैं जा पाया। तो गवर्नमेंट का बदौलत है, गवर्नमेंट के कारण है। फिर मेरा कोई अपना श्रेय नहीं, है ना। ऐसे ही सूर्य, चंद्र, तारका जितने भी प्रकाशित होते हैं, वो गीता में भी इसी प्रकार है। 15 चैप्टर, न तद भासयते सूर्य न शशांक न पावक, है ना, ये है। फिर ऐसे और भी उपनिषद में, गीता में भी है, तेज तेजस्वी नाम 10 चैप्टर में ये सब बताया गया है। ठीक, अब थोड़ा सा जड़ और चेतन के बारे में, कौन कैसे दर्शन बोलता है, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। मार्क्सवादी, पहले आ जाए हमारे चारवाक, नास्तिक में। चारवाक जो दर्शन है, वो क्या मानता है? हाँ, वो तो खाओ पियो बताया। ये जड़ और चेतन के बारे में क्या मानता? कहते हैं चेतन कोई चीज है नहीं। क्या बोल रहे थे? क्या अलग अलग है? ये नहीं बोलता, दूसरा कोई, दूसरा बोलता है। कौन बोलता है बताओ? चार्वाक कहता है कोई चेतन वेतन नहीं है, सब कुछ जड़ है। फिर
जड़ जब जुड़ जाता है ना, ये जुड़ने के कारण एक तीसरा एंटिटी पैदा हो जाता है, वो है चेतन। वो लोग चार महाभूत मानते हैं, आकाश को छोड़ देते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चार महाभूत मिलने से जब जुड़ जाता है तब एक शरीर बनता है। ये जुड़ने के कारण एक चेतन चीज होती है। चेतन अपना कोई सत्ता नहीं। एग्जाम्पल, हम लोग जो पार्टी में जाते हैं, यहाँ थोड़ा कम मिलता है। उत्तर प्रदेश बनारसी वाला ना चाय बोलते हैं ना, ये जो पान वाला, बनारसी पान वाला ना क्या बोलते हैं, जब हम पान खाते हैं, पान भी दो तीन प्रकार का होता है। एक कड़क पान है और एक, हाँ, मीठा पान है, सादा बोलते हैं। तो अभी जो भी है, अब ले लो। पान पत्ते में लालिमा है क्या? ग्रीन है। ये जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कत्था में लालिमा है क्या? ओनली कत्था में कत्था है। चूना जो व्हाइट है, कत्था अलग है, चूना अलग है। पहले चूना लगाया जाता है, उसके बाद कत्था लगाया जाता है। उसमें भी कोई लालिमा है क्या? नहीं। अब पान पत्ता खुद ग्रीन है, चूना फिर सफेद है, और कत्था कॉफी कलर है, ब्राउन है। अब ये तीनों को मिलाते हैं और भी कुछ कुछ मिलाते हैं, मिला करके जब आप मुंह में रखते हैं और थोड़ा सा ऑटोमेटिक आंख बंद हो जाती है, बंद होती है, फिर आप चबाते हो, उसके बाद जो निकलता है, क्या निकलता है? कहाँ से आया? ये चार्वाक को ये एग्जाम्पल बहुत ही मजा आता है। क्यों? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, पान खाते हैं, खाने के बाद मजा आता है, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया। और आप लोग नहीं बोल पा रहे, अभी याद आया जाएगा। अर्थात पान में लालिमा नहीं है, कत्थे में लालिमा नहीं है, चूने में लालिमा नहीं है, मगर सब मिलाने पर लालिमा आ गई। लालिमा एक में नहीं है, मगर मिलाने पर है। मिट्टी महाभूत में चेतन नहीं है, जल में चेतन नहीं है, अग्नि में चेतन नहीं है, वायु में चेतन नहीं है, मगर चार जब मिल जाते हैं और शरीर बन जाता है, उसके अंदर क्या आ जाता है? चेतन आता है। ये कहता है चार्वाक। यही चीज मार्क्सवाद भी बोलते हैं, जो वैज्ञानिक वाले हैं, यही बोलते हैं। वैज्ञानिक भी कहते हैं ये जड़ पदार्थ से ही चेतन होता है, जड़ से। ईसाई और मुसलमान और आर्य समाज, वो लोग कहते हैं चेतन से जड़ होता है। ये जो चेतन है, परमात्मा ईश्वर है मानते हैं, वो ही जड़ बच जाता है, ये जगत के रूप में आ जाता है। हेक्ले करके एक जड़वादित्व है, विदे माने विचारक, उन्होंने भी ये कि जड़ द्वैतावादी, सब चीज जड़ है, और जो चेतन है वो दो जड़ से मिलने के कारण चेतन होता है। ये सब चार पांच सेम मानते हैं, चार्वाक, मार्क्स और हेक्ले आदि सब। ज्यादातर साइंटिस्ट, मॉडर्न साइंटिस्ट जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, चेतन तत्व, आइंस्टाइन आदि ऐसे नहीं मानते। वो जानते हैं कि चेतन तत्व एक है। ईसाई मुसलमान हो गया। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, जैन दर्शन, ये कहते हैं जड़ भी है, चेतन भी, कोई किसी से संबंध नहीं है। और क्षणिक विज्ञानवाद, जो क्षणिक विज्ञानवाद है, बुद्ध वाला, वो कहते हैं सत्ता न जड़ की है न चेतन की है, वो विज्ञान मात्र क्षणिक है। क्षणिक माने क्या? हर क्षण नष्ट होता है। जैसे दीप के लो, वो आती है, जलती है, नष्ट होते है, जलती है, नष्ट होती है, वैसे ही आत्मा। बौद्ध दर्शन, ये सब बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में एक है शून्यवाद, जो भगवान बुद्ध देव ने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हटाओ। इसलिए वेदांत के नजदीक है।
वेदांत में भी हम कहते हैं न गुरु न शिष्य मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। तो कुछ लोग जो पूर्व मीमांसा, जो कर्मकांडी वाले कहते हैं वेदांत माने शंकराचार्य और बौद्ध ये दोनों भाई भाई हैं। बौद्ध शून्यवाद बड़ा भाई है, पहले आए थे, ये बाद में आए, इसलिए उन्होंने नाम दिया प्रछन्न बौद्धवाद। किसको? शंकराचार्य। तो भाई सब डेप्थ में जाओगे तो ये सब जानना पड़ता है। प्रच्छन्न माने क्या? छिपा हुआ। शंकराचार्य के वेदांत में बौद्धवाद शून्यवाद ही छिपा हुआ है। क्यों? वो सब चीज हटा देते हैं। उपनिषद भी वही करते, और वो साहस नहीं करते उपनिषद को बोलने के लिए। कोई उपनिषद के ऊपर बताने के लिए साहस नहीं करता। कुछ ऐसे साहस करते हैं जैसे रामायण हम नहीं मानते, रामायण जला देते। अरे पढ़ के बता रहे हो? नहीं, पढ़ा नहीं। उपनिषद को हम नहीं मानते, मनुस्मृति को हम नहीं मानते, मनुस्मृति पढ़ा नहीं, जलाया? जलाया। कहा? जेएनयू में। पढ़ो, टोटल पढ़ के बताओ। फिर वो जब वो लिखते हैं कि नहीं ये मूल है, जो हम लिखते हैं उसी समय के लिए लिखते हैं, उन्होंने कहा मूल क्या? उपनिषद। फिर जाओ उपनिषद पढ़ो, फिर उसके बाद पढ़ते 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 उसके बाद डिसाइड करो। हमारे गुरुदेव बालकृष्ण मेनन एक पॉइंट के लिए ही गए थे ना दिल्ली से, नेशनल हेराल्ड का रिपोर्टर थे। एक ही पॉइंट में गए थे कि हम ये ऋषिकेश हरिद्वार के जो सन्यासी हैं उनके बारे में लिखना है, उनको आह्वान करना है इंडिपेंडेंट में। हम कहाँ गंगा नदी के किनारे बैठे हैं, खाना मिलता है फ्री में। कौन? बालकृष्ण मेनन यही सोच के गए। तो स्वामी शिवानंद जी से मिले। जब स्वामी शिवानंद से मिले तो उनके पास सिर्फ 7 दिन की छुट्टी थी, रिपोर्टर बनकर आए थे ना। तो बोले आई हैव कम फॉर 7 days ओनली एंड आई वांट टू नो अबाउट सन्यासी सेंट्स। शिवानंद जी हंसने लगे। 7 days इज वेरी लिटिल। 7 दिन तुम्हारे लिए सन्यासी के बारे में जानने के लिए बहुत छोटा है। फिर भी ओके, टेक दिस बुक, गो टू गंगा, you are a very learned person, read and come, and then you understand what is saints, what is sannyas, what sannyas can do, what sannyas did। पढ़ो। 7 दिन क्या, 1 महीना। फोन किया वो, आप देखना वो जो हमारे अन्य क्वेस्ट में, कि अभी मैं नहीं आ सकता। व्हाट यू आर रिक्वायर्ड। वो जो बोल रहा है ना वो आनंद चैतन्य अभी ब्रह्मचर्य है, चेन्नई में। तो रह गए, रहते रहते और भी किताब मांग रहे, और भी किताब मांग रहे, पढ़ रहे हैं, गंगा के पास जा रहे हैं। आज ऐसा है वहां जाएंगे तो मन शांत हो जाएगा। हो गया चेंज, है ना। फिर सन्यास ले लिया। फिर तो बहुत सुंदर है क्वेश्चन पूछा कि मेरा एक मित्र थे, क्या नाम उनका, वो मित्र थे, वो मर माने मैं कंफर्म था कि वो मरेंगे नहीं, मर मर गए। और मैं खुद, सारा दुनिया भी जानता था, बहुत लोग जानते, मैं मर गया, मैं जीवित हो गया, ये कैसे संभव है? तो शिवानंद जी ने कहा दिस इज योर क्वेश्चन और दिस इज योर क्वेस्ट। इफ दिस इज योर क्वेश्चन देन आई आंसर, देन इट इज गॉन। इफ योर क्वेस्ट, then you can get something, you can lead to that almighty God, let it be your quest। इसलिए इस फिल्म का नाम रखा गया ऑन ए क्वेस्ट, यहीं से। कितना सुंदर। फिर वो सोचने लगा। तो ऐसे कोई अगर सोचता है, जैसे नतत्र सूर्यो भाति, ये ऋषि क्या करते, सोचते हैं तब जाते हो। इट इज ए क्वेस्ट। 14 नंबर में भी यमराज क्वेस्ट किया, क्वेश्चन नहीं, कौन है ऐसे। 14 नंबर में बताया क्या बुद्धि विचार कर सकती है, तस्य भाषा। हम्म
अच्छा, मैं क्या बता रहा था, क्षणिकवाद जो है, शून्यवाद जो है, सब कुछ नहीं है, शून्य है। ये दोनों समान समान है। फर्क क्या है, शून्यवाद में कोई आधार नहीं है, सत्ता नहीं है, अधिष्ठान नहीं है। मगर वेदांत में, अद्वैतवाद में सब कुछ हटा देते हो, परिशिष्यते, जो रहता है, जो आधार है, वो ब्रह्म है। वेदांत यही मानता है, और जो अधिष्ठान है वो एक ही है। फिर वेदांत को मानने वाले भी अनेक अनेक है। द्वैतवाद है, मध्वाचार्य है, रामानुजाचार्य है, और शंकराचार्य। शंकराचार्य कहते हैं विवर्तवाद, ये जो जगत है परमात्मा ही भासता है। मगर जो मध्वाचार्य कहते हैं नहीं, परमात्मा जगत बन गया है, परिणामवाद। परमात्मा जगत बन गया है, बड़ा मुश्किल होगा अगर परमात्मा जगत बन गया, फिर जगत नहीं बन सकता है, फिर परमात्मा, तो वो बन गया। जैसे दूध से दही बन गया, फिर आप सोचोगे नहीं नहीं अभी ठंड दिन है, दूध क्या होता है, गले में मुश्किल होता है, इस दूध को हम क्या बनाना चाहोगे, इस दही को, इस दही को हम क्या बनाना चाहोगे, दूध बना, होगा क्या, वो परिणाम बात। शंकराचार्य इसको बोलता है, ऐसे नहीं है, परमात्मा ही भाषित होता है इसके, परिणाम नहीं है, विवर्त। और एकमात्र तत्व तो अद्वैत है। नित्य, श्लोक देखना उसके पहले, नित्य चेतना, है ना, नित्य नित्याना, चेतना चेतना, वो जो बहुनाम यो विददाति काम, तम आत्मा स्तम ये पश्यन्ति धीरा, तेषां शांति शाश्वती शांतरेशा। अब वो जो परमात्मा है, उसको कोई भाषित नहीं कर सकता है, जिसके कारण सब भाषित होते हैं, वो है परमात्मा। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। इस श्लोक को पढ़ना याद तो है, कभी मौका मिलेगा इस श्लोक के ऊपर 5 मिनट आप लोगों को बोलना पड़ेगा, है ना, कभी भी दिन बताऊंगा। इसी के साथ इस महीना का है, और एक लास्ट बल्ली बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। मुझे लग रहा है जो मार्च के क्लास, अभी मैं शुरू से बता देता हूँ। कल 10:30 से 12 सरस्वती पूजा।